So in case of in case of animal nutrition, so we have finished the concept of gallbladder and liver. So now we will go into the pancreas. है कि नहीं? So yesterday we were seeing this structure. ओके तो yesterday हम लोग जो देख रहे थे ओके तो हम लोग देख रहे थे आपका स्ट्रक्चर ऑफ लिवर. सो दिस इज द एनाटॉमी ऑफ द लिवर. देख रहे हो ये लिवर का एनाटॉमी है एंड दिस इज द डायग्राम विच वी वर लुकिंग एट. है कि नहीं? सो इसमें हमने आपका सारा चीज देखा था. तो यही हम लोग देख रहे थे. सो दिस इज कॉल्ड द Yes, पैनक्रियास sir. ग्लैंड. Okay, now this pancreas gland, you are seeing two very clear ducts. So this is the accessory pancreatic duct and this is the what? Doctor. This is Yes. the duct of what? Wirsung. Yes. Yeah, main Yes, sir. pancreatic duct. Yes. So duct of Wirsung. Yeah, main pancreatic duct. ठीक है? So now if we take it to full size, तो अगर आप ये लिवर को देखते हो तो दिस इज द एक्चुअली सी वॉट एवर यू सी इन द डायग्राम उसका जो लेवलिंग उसका उल्टा होगा. तो फॉर एग्जाम्पल हियर दिस इज द राइट साइड ऑफ द डायग्राम. तो इसको हम लोग लिखेंगे लेफ्ट लोब. है कि नहीं? एंड ये राइट साइड ऑफ द डायग्राम में लेफ्ट है तो इसको आप लिखोगे राइट लोब. क्लियर? तो इसलिए ये दोनों लोब्स हैं. तो आपको अगर ध्यान है मैंने आपका जो बाइल डक्ट कुछ इस तरह से बनाया था. है कि नहीं? इस तरह से. फाइन. दिस इज द तो ये आपका लेफ्ट राइट से कलेक्शन होगा. फिर ये कॉमन हेपेटिक डक्ट बनेगा एंड ये चला जाएगा ऐसे नीचे. फाइन. एंड ये आपका गॉल ब्लैडर के अंदर जा रहा है एंड दिस इज व्हाट वी ड्रू. याद है? So this is the Yes. concept. Okay, so this is your again right है तो left hepatic duct, right hepatic duct, common hepatic duct and जब ये गॉल ब्लैडर के साथ जुड़ जाता है so now this Common is bile. called your common bile duct. है. So this is the basic concept of the drawing. Now अगर हम लोग इसको लिवर को इग्नोर करके पैनक्रियास की तरफ देखें. So this is our next जो ये ड्राइंग. सो आप पैनक्रियास को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपका ये जो डक्ट है दिस इज डक्ट ऑफ सैंटोरिनी. तो दिस इज कॉल्ड डक्ट ऑफ सैंटोरिनी एंड दिस इज कॉल्ड मेन पैनक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ विरसंग. ओके जो बाइल डक्ट है तो बाइल डक्ट का नाम क्या है? डक्टस कोलेडोकस एंड स्फिंक्टर का नाम क्या है? बॉयडेन. तो बाइल डक्ट के स्फिंक्टर का नाम है बी फॉर बाइल, बी फॉर बॉयडेन. अंडरस्टूड? यहाँ देखिए कितना सुंदर एक स्फिंक्टर दिखा रहा है. देख रहे हो? सो दिस इज द स्फिंक्टर. तो दिस स्फिंक्टर इज कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ऑडी. Adi. ओके दिस इज कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ऑडी. एंड ये जहां खुल रहा है दिस इज कॉल्ड मेजर डुओडेनल पेपिला और इसको हम लोग हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला भी कह सकते हैं. ओके এই জিনিসটা দিস জিনিসটা এটা হচ্ছে হেপাটো पैनक्रियाटिक एम्प्यूला. दिस वन. ओके एंड उसका जो स्फिंक्टर है वही जो ऑडी है और क्या. क्लियर? सो दिस इज द बेसिक ड्राइंग. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द डिटेल्स ऑफ द व्हाट. we'll discuss the details of the pancreas. And as we were writing yesterday that pancreas is actually a
एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसलिए यहाँ दोनों सिक्रीशंस होता है। ओके, सो नाउ हम लोग लिखेंगे पैनक्रियास। ओके, सो pancreas and so this is basically heterocrine माने is equal to exocrine plus okay exocrine plus endocrine। ठीक है, so that is the concept of heterocrine and तो इसीलिए अब इसके बारे में जिक्र होगा तो सबसे पहले हम लोग एंडोक्राइन पैनक्रियास का काम खत्म करेंगे। ओके, नाउ तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द एंडोक्राइन पैनक्रियास। एंडोक्राइन पैनक्रियास, तो इट इज मेड अप ऑफ क्या 1.25 million okay islets of Langerhans। तो ये आप याद रखेंगे, islets of Langerhans which are rich in endocrinocytes। ओके, एंडोक्राइनोसाइट्स का मतलब क्या है? सेल्स that will secrete हार्मोन कॉमा, आप जानते हो एंडोक्राइन मतलब डक्ट नहीं है, डायरेक्टली ओके डायरेक्टली इनटू ब्लड एंड लिम्फ। ओके नहीं, तो इसलिए इसका कोई डक्ट नहीं है, इसलिए ये डायरेक्टली ब्लड एंड लिम्फ में डाल देगा। अंडरस्टैंड? अब हम एक खूबसूरत सा टेबल बनाएंगे। ओके, सो नाउ वी विल मेक ए गुड टेबल। ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो व्हाट इज दिस? ओके, चलिए, एक्चुअली वो अलग अलग सब डिब्बे हैं। तो सो नाउ वी विल मेक ए ब्यूटिफुल टेबल ओके अबाउट द एंडोक्राइन पैनक्रियास। नाउ उसमें सो हम लोग उसको क्या करेंगे? विल डिवाइड इनटू 4 कॉलम्स। तो ये आपका जो है मेन लाइन है। सो दिस इज योर हाफ, ये हाफ से थोड़ा ज्यादा काटेंगे एक्चुअली। ओके, तो ये है आपका हाफ, फाइन, ये है आपका हाफ। एंड इधर कॉलम में क्या करेंगे? दीज आर द सेल्स। उसके बाद सीक्रेट, क्या ये वो सीक्रेट करते हैं। उसके बाद फंक्शन एंड अल्टीमेटली रिमार्क्स। ठीक है, सो दिस इज द टेबल हम लोगों ने ड्रॉ किया। अब ये जो आपका डायमंड बॉक्स है कि नहीं, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? दिस इज द सेल्स। ओके, दीज आर द सेल्स। नाउ सेल्स में कौन कौन सा सेल्स है? इधर अल्फा सेल्स, तो वो हम खुद हाथ से लिख देंगे। सो दिस इज योर hormones, this is the function and this is the क्या? remarks। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अब हम लोग चले जाएंगे लिखने के लिए। तो आपका जो पहला सेल है
The first cell is called what? Alpha cells. ठीक है, पहला सेल है अल्फा सेल्स, फिर है बीटा सेल्स, फिर है डेल्टा सेल्स, एंड एक है पीपी सेल्स, या उसको हम लोग एफ सेल्स बोलते हैं। अंडरस्टैंड नाउ? तो इसलिए हार्मोन क्या सिक्रीट करेगा पहला वाला? तो अल्फा सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं आपका ग्लूकागॉन हार्मोन। ठीक है, सो इसमें दे सिक्रीट, ओके, दे सिक्रीट ग्लूकागॉन हार्मोन, okay, glucagon hormone comma has 29 amino acid residues। तो आपका जो ग्लूकागॉन हार्मोन है उसमें उसमें 29 अमीनो एसिड्स हैं, एंड उसको हम लोग उसका फंक्शन क्या है? सो वी कॉल इट क्या? सो इट इज ए हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर। ठीक है, तो हाइपर मतलब इंक्रीज या मोर, प्लस ग्लाइकोस माने शुगर, प्लस एमिया सफिक्स का मतलब है इन ब्लड। ओके, तो ये उसका डेरिवेशन है। सो इसीलिए तो ये करता क्या है? तो इट इंक्रीजेस ब्लड शुगर बाय प्रमोटिंग क्या? ग्लूकोजेनेसिस माने ग्लूकोज बनाना, कॉमा ग्लाइकोजेनोलाइसिस, कॉमा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, so glycogenolysis, gluconeogenesis. So what does gluconeogenesis mean? Formation of glucose from non-carbohydrate sources। समझ रहे हो? तो अगर आप नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से ग्लूकोज बनाए हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो मतलब न्यू, ओके, तो नियो मतलब न्यू सोर्सेस। बोले बोले अब डिजीज, तो रिमार्क क्या है? हमारे खाने में एक कंपोनेंट होता है कोबाल्ट क्लोराइड। ओके, कोबाल्ट क्लोराइड destroys these cells, so very careful। so cobalt chloride destroys these cells, फाइन। तो ये आपको केयरफुल होना चाहिए। नाउ इसीलिए इसको याद रखेंगे। इसमें एक और फंक्शन हम लिख सकते हैं, ओके कौन? 8 से डाकी दियंतु एंते लेखला को ओहो क्या हुआ? तो runs, we are not in any hurry, so runs the glucose cycle, okay, runs glucose cycle क्या? runs glucose cycle in our body with किसके साथ? इंसुलिन। समझ रहे हो? दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ जेजेस क्लास एंड योर क्या जो बाइजू क्लास। तो दे आर इन ए हरी, हमको कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चा समझ जाए वो काफी है। ओके, तो इसीलिए ग्लूकोज साइकिल जो है, ग्लूकोज साइकिल हम लोग चलाते हैं किसके सहारे? वी आर रनिंग द ग्लूकोज साइकिल अलोंग विथ इंसुलिन। तो अगर आपको बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे? इफ यू हैव टू इंक्रीज तो यू विल व्हाट?
you will stimulate alpha cells. If to decrease, will stimulate beta cells. Clear? अब जो हमारा बीटा सेल्स है, तो बीटा सेल्स क्या है? सो दे सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन. ओके, इंसुलिन हार्मोन वो सिक्रीट करता है. नाउ, so what is the beauty of insulin hormone? It has how many amino acid? तो इंसुलिन अमीनो एसिड में 51 amino acids. Okay, Residues. 21 in alpha chain 30 in and beta chain. 30 in beta chain. ये अभिषेक, तुम अपना माइक का वॉल्यूम स्लो करो, तुम्हारा माइक का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है. ओके, समझ में आया? सो दिस इज अबाउट इंसुलिन. तो इसलिए हम इसको कहते क्या है इंसुलिन को? तो इट इज ए हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर. ओके, इट इज अ हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर. क्या होता है? कॉमा डिक्रीजेस ब्लड ब्लड शुगर शुगर. ओके, ये ब्लड शुगर डिक्रीज करता है बाय प्रमोटिंग क्या? ग्लाइकोजेनेसिस. लाइसिस नहीं नहीं, जेनेसिस, लाइसिस नहीं, जेनेसिस. व्हाट इज हाँ सर ग्लाइकोजेनेसिस? बक सर फॉर्मेशन ग्लाइको ऑफ ग्लाइकोजन. ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस करोगे तो क्या होता है? एनर्जी मिलेगा ना. तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपोजेनेसिस. ओके, लिपोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ फैट्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. इसमें हम लोग एक रेड पॉइंट लिखेंगे. ये हम जैसे फैट पीपल को समझ में आना चाहिए. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेड पॉइंट हियर. ओके, दैट इंसुलिन इज स्टिम्युलेटेड. ओके, इंसुलिन कब आता है? इंसुलिन इज स्टिम्युलेटेड when there is immediate है ना हाइपरग्लाइसेमिया. ओके, जब इमीडिएट हाइपरग्लाइसेमिया होगा तो इंसुलिन स्टिमुलेटेड. तो हाउ इमीडिएट हाइपरग्लाइसेमिया होता है? ओके, ड्यू टू इनटेक ऑफ हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स या हाई ग्लाइसेमिक फूड लिख दो, फूड्स. तो हाई ग्लाइसेमिक फूड का मतलब क्या होता है? ऐसा फूड जो धड़ाम से आपका ब्लड शुगर को बढ़ा देगा. सो दैट इज. तो इवन आजकल जो भी खाना आप देखोगे उसमें लिखा होता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स. तो कौन सा चीज खाना चाहिए? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स. ठीक है. लो. हाँ, इसमें आपका दो खतरनाक बीमारियां. तो इसमें आप लिखिए destroyed by alloxan केमिकल. ओके, alloxan. तो alloxan जो केमिकल है वो ब्रेड को व्हाइट करने में यूज होता है. अगर आप ध्यान देंगे, जो ब्रेड है उसका साइड काला होता है बट उसका बीच में व्हाइट होता है. तो हाउ? जबकि ब्रेड व्हीट से बनता है. तो इसीलिए आपका ये जो एलोक्सैन उसमें हम लोग यूज करते हैं उसको सफेद करने के लिए. सर. ना, तो रियलिटी में ब्रेड व्हाइट नहीं होता है. अरे गधा, जब रोटी तुम्हारा आटा से बनता है, मैदा का रोटी का रंग क्या एकदम ब्रेड जैसा व्हाइट होता है? नहीं. वो थोड़ा सा ऑफ व्हाइट कलर का होगा. तो ब्रेड इतना हाँ सर. क्लीन व्हाइट कैसे है? और ना, चलिए इसलिए केयरफुल. तो डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन क्या? डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन IDDM. व्हाट इज द फुल फॉर्म? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस. आप लोग को जो मैं फैसिलिटी दे रहा हूं
इसलिए आप आराम से सुनिए, स्लोली लिखा जा रहा है, एक एक चीज को पढ़िए, क्योंकि आपको इधर लिखने का कोई जरूरत नहीं है। आपके पास वेब बैकअप है, यूट्यूब बैकअप है, स्क्रीनशॉट बैकअप है। तापर जदि तमे बकवास करिवो मो क्लास रे आंसर रे तो छेचा भी है। अंडरस्टूड? इसीलिए नाउ प्लीज इन्वेस्ट योर टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। अंडरस्टैंड? इसीलिए दैट इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट। हम लोग, यू नो दैट जेजेएस का मूल मंत्र क्या है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चलिए, तो डेल्टा सेल्स क्या है? दे सिक्रीट सोमैटोस्टैटिन। देखो इसमें कंट्रोवर्सी है, और एनसीईआरटी जो लोग चाटता है वो और भी इसमें गड़बड़ करता है। क्या ना, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन हम एक और जगह कहाँ सुनते हैं? बोलो, हाइपोथैलेमस में, है कि नहीं? यस तो इसीलिए हाइपोथैलेमस में एक्चुअली वो सोमैटोस्टैटिन नहीं होता है, वो जीएचआईएच होता है। समझ में आया? बट उसका काम सोमैटोस्टैटिन जैसा है, इसलिए हम लोग उसको सोमैटोस्टैटिन बोलते हैं। तो समझ रहे हो? तो प्लीज रिमेंबर, एक्चुअली सोमैटोस्टैटिन इज सिक्रेटेड बाय डेल्टा सेल्स, राइट? तो ये आपको याद होना चाहिए, बट एनसीईआरटी उल्टा दिया हुआ है। तो दे सीक्रेट सोमैटोस्टैटिन, तो विच क्या इनहिबिट्स ग्रोथ। ओके, तो एक्चुअली तो इसीलिए सोमैटोस्टैटिन करता क्या है, इससे आपको समझ में आएगा कि फर्क क्या है। तो इट इनहिबिट्स growth by inhibiting the secretion of क्या, of pancreatic juice। अंडरस्टूड? तो अगर सोमैटोस्टैटिन सीक्रेट हो रहा है, सारा पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेशन बंद। तो इन द एब्सेंस ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स क्या होगा? देयर इज नो डाइजेशन एंड सो नो एनर्जी एंड सो नो ग्रोथ। समझ रहे हो? तो इन द एब्सेंस ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स देयर इज नो डाइजेशन। तो जब डाइजेशन नहीं करोगे तो नो एनर्जी, एंड जब एनर्जी नहीं करोगे तो नो ग्रोथ। ठीक है, इधर मैं रेड में लिख दे रहा हूँ। सर इसका यूज क्या है, मतलब ये हेल्पफुल कैसे है? ग्रोथ को बंद करेगा, वरना तुमको जायंट बनना है क्या? समझ रहे हो कि नहीं? ग्रोथ डज नॉट मीन कि अब तुमको मून तक लंबा कर फूड देगा। डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा? हाँ, तो जब नहीं चाहिए तो बंद भी होना चाहिए ना। समझे? सी, फूड डाइजेशन कब होना चाहिए? जब चाहिए। जब नहीं चाहिए, नहीं हो तो वो भी तो अच्छा ही है ना। 8 गोटे नोट देखो, नोट GHIH of hypothalamus actually inhibits GH। समझ रहे हो? तो समझ में आया कि नहीं? तो आर दे सेम? नो सर। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो जो GHIH है वो एक्चुअली क्या करता है? वो आपका जो GH हार्मोन है, ओके, तो এইটা তুমি বুঝিয়া দরকার। তো GHIH of hypothalamus actually inhibits क्या, GH। तो ये वी हैव टू रिमेम्बर। तो दे आर नॉट सेम। तो समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस है। बट जो पढ़ाने वाला बोलता है सर एक ही बात है, वो भी तो यही करेगा, वो भी तो यही करेगा। समझे कि नहीं? एक ही बात कैसे है? ये हम जीएच को बंद करते हैं, इधर तुम डाइजेशन को बंद कर रहा है, तो सेम कैसे है? सपोज झापड़ मारा है, तो मैं एक झापड़ मार दिया, डैडी ने एक झापड़ मारी, अरे पढ़ा तो झापड़ ही है, एक ही बात है। कैसे एक ही बात है? दो अलग अलग आदमी मारा है, बाप मेरा है, वो कोई और है। समझ में? सो बट स्टिल दिस कंट्रोवर्सी इज देयर इन एनसीईआरटी, इसलिए मैंने आपको बोल दिया। तो इसका जो डेफिशिएंसी में इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है।
तापरे इधर आ जाइए। सर हाँ बोलो। सर तो GH IH मतलब स्टोमेटोस्टैटिन जैसा काम कैसे करता है? बिकॉज सुनो, जब ग्रोथ नहीं होगा वो भी तो ग्रोथ को नहीं करेगा ना, समझ में है कि नहीं? तो हमें GH नहीं आने से भी ग्रोथ नहीं होगा, एनर्जी नहीं देने से भी ग्रोथ होगा नहीं होगा। इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं दोनों सिमिलर एक्टिविटीज है, दोनों ही ग्रोथ को रोक देता है। वो हार्मोन को रोक के रोकता है, ये डाइजेशन को रोक के रोकता है। काम दोनों का माने टारगेट दोनों का सेम है, द अप्रोच इज डिफरेंट। ठीक है, नाउ लास्ट सर है। हाँ बोलो। सर ऐसा हो सकता है कि मतलब दो जो डेल्टा सेल है और GH IH है, यदि क्या उन लोग एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं या दोनों ही नहीं नहीं इंडिपेंडेंट नहीं है? नहीं, दे आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो अपना हाइपोथैलेमस से आता है, ये अपना इंटेस्टाइन से आता है। ओके, दिस इज योर एंडोक्राइन पैनक्रियास ना, तो इसलिए उसका यस सर। कोई कोरिलेशन नहीं है। इनका सिर्फ ओके सर। नतीजा सेम है, समझ रहे हो कि नहीं? सुनो, यस सर। मेरे बिना तुम्हारा मेडिकल होगा नो सर। नहीं? सामान्य मुंह कह देवी कि आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर योर मेडिकल? नो सर। नो, क्योंकि तुम्हारा फिजिक्स टीचर भी चाहिए, केमिस्ट्री टीचर भी चाहिए, है कि नहीं? पेरेंट्स भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब चीज चाहिए। बट ये कह सकते हैं कि हम सबका काम, हम सबका जो एफर्ट्स है अल्टीमेटली आपको जिताने में मदद करता है। आया समझ? सो दैट इज व्हाट यस वी सर। कैन से। सो आवर टारगेट इज सेम बट फंक्शन इज नॉट सेम। तो अब पैनकेटिक पॉलीपेप्टाइड का नो डेफिनाइट फंक्शंस ओके आर रिपोर्टेड। तो इसका क्या फंक्शन है वी आर नॉट सो श्योर। हो गया? तो इसीलिए ये आपका एंडोक्राइन पैनक्रियास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो इसको आप ध्यान देंगे। अब हम लोग चले जाएंगे एक्सोक्राइन पैनक्रियास में। फाइन। सर हाँ ये बोलो। सब सिक्रीशन स्टिमुलेट कैसे होता है? क्या? ये सब सिक्रीशन स्टिमुलेट कैसे होता है? वो हार्मोन्स के द्वारा होगा, नीड के द्वारा होगा, समझे कि नहीं? दैट इज एन इंडिपेंडेंट मशीनरी। ओके, जैसे तुमको खाना चाहिए, तुम्हारी मम्मी कैसे जानेगी? ये वैसा बात है, आप बोलेंगे या फिर मम्मी को तुम्हारा मुंह देख के लगेगा, या कि तुम गिरगिरा गए तो मम्मी को लगेगा कि शायद खाना नहीं है इसलिए वीक होके गिर रहा है कि नहीं? तो इस तरह से, तो आइदर बने देर आर सो मेनी वेज, आइदर द ब्रेन विल टेल और द हॉर्मोन्स विल स्टिमुलेट। ओके, इसी को फीडबैक, ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, जब आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ोगे, तो आप ये जो इंटीग्रेशन समझोगे कि होता कैसे है। ओके, चलिए, तो अब तुम सोचो कि कालू में कैसे समझेंगे लोग। ठीक है, सो अब हम लोग आ जाएंगे एक्सोक्राइन पैनक्रियास पे। ठीक है ना, एक्सोक्राइन पैनक्रियास जो है, ओके, नाउ जो एक्सोक्राइन पैनक्रियास, ओके, इट इज मेड अप ऑफ अगेन, उसमें भी आपके 4 अलग अलग तरह के एंजाइम्स हैं। ओके, तो एक्सोक्राइन पैनक्रियास, ओके, is made up of acyni cells। तो प्लीज रिमेंबर, acyni का मतलब कोई नेम नहीं है, इसका मतलब द ग्लैंड्स हैव सेक्युलर सेल्स। समझ रहे हो कि नहीं? तो जो ग्लैंड्स हमारे होते हैं, अगर आप एपिथेलियल टिश्यू याद है, तो ग्लैंड्स में आइदर सिक्रिटरी पार्ट ट्यूबुलर होगा या सिक्रीट पार्ट सैक जैसा होगा। तो अगर सैक जैसा ग्लैंड है उसको हम एसाइनी कहते हैं, अगर ट्यूब जैसा ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड क्या, ट्यूब्यूलर। तो इसलिए एसाइनी का मतलब है, तो इसको एसाइनी कहो, सेक्युलर कहो, मैं बनाऊंगा ड्राइंग, डोंट वरी, सेक्युलर कहो
या एल्वियोलर कहो, सब सेम है। ओके, सेल्स। ओके, नाउ सपोज मैं आपको दिखा रहा हूं, अब ये एक ग्लैंड है सपोज, सो दिस इज ए ग्लैंड। अब इसमें ये जो है उसका सिक्रीटरी पार्ट है। ओके, दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये सिक्रीटरी पार्ट है, मतलब ये हॉर्मोन्स या ये बनाएगा, इसका काम है बनाना। एंड ये जो है ये है डक्ट। ओके, ये जो है ओपनिंग, आया समझ? सो दिस इज ओपनिंग, दिस इज डक्ट एंड दिस इज ग्लैंड। एक और ग्लैंड है, वो इस तरह से होता है। अंडरस्टैंड? तो नाउ यू अंडरस्टैंड विच इज सेक्युलर? राइट साइड। राइट फाइन। साइड। तो Yes, ये आपका ग्लैंड है, उसी तरह ये आपका डक्ट है एंड ये आपका ओपनिंग है। अंडरस्टूड? नाउ एक और चीज दिखाएंगे, ये आपका मैं थोड़ा सा टिश्यू का रिवीजन कर दे रहा हूं। फाइन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सपोज ऐसा होगा, फाइन। अब ये इस तरह से होगा, ये आपका ग्लैंडुलर पार्ट है, मैं वो सेल वेल नहीं बना रहा। सो दिस इज द ग्लैंडुलर पार्ट। फाइन। तो इसीलिए अब इसका नाम क्या हो जाएगा? सो दिस इज कॉल्ड ब्रांच्ड ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स एंड ये डक्ट है आपका। ये ब्रांचिंग हुआ, फिर ब्रांचिंग हुआ, सो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड ब्रांच्ड ट्यूब्यूलर। अब इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, फाइन। अब सपोज ये है, सपोज ये है, सपोज ये है, सपोज सॉरी, इसमें इसमें थोड़ा सा स्ट्रेट भी है, थोड़ा सा सैक है, थोड़ा सा स्ट्रेट, थोड़ा सा सैक, थोड़ा सा स्ट्रेट, थोड़ा सा सैक, थोड़ा सा स्ट्रेट, थोड़ा सा सैक। अब देखिए ला, जूम नहीं होने से ये सब एक्सप्लेन करना कितना मुश्किल है, इमेजिन। So that is the beauty of Zoom, and actually I am very very thankful to Sandeep for the same, because he is the man who instigated me. चलिए, तो ये क्या है आपका? ये बताओ, ये क्या हो जाएगा? फटाफट बोलो, कट जाने का। दिस इज ब्रांच सेक्युलर। ब्रांच सेक्युलर। ये क्या हो जाएगा? ब्रांच के बाद फिर ब्रांच, सो दिस इज कंपाउंड कंपाउंड ब्रांच सेक्युलर। एंड ये ब्रांच ट्यूब्यूलो सेक्युलर। नाउ 12th क्लास चिल्ड्रेन, इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल क्या है गधों? ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मेल एंड प्री प्यूबर्टल ब्रेस्ट ऑफ फीमेल। समझ रहे हो? तो मेल ब्रेस्ट एंड प्री प्यूबर्टल ब्रेस्ट ऑफ फीमेल ये ऐसा होता है। दिस इज एस्ट्रोजेनिक ब्रेस्ट
ऑफ फीमेल, मतलब जो दूध नहीं बना सकता है, एंड दिस इज फंक्शनल, यस, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स। तो आप समझ रहे हो? तो ये इसको इसमें कौन चेंज करता है? एस्ट्रोजन। इसको इसमें कौन एस्ट्रोजन चेंज करता है? ऑक्सीटोसिन। लॉन्ग टर्म प्रोजेस्टेरॉन। समझ रहे हो? এইটা তোমারে सर বুঝিবনি, আমার ডিএবি পিলা বুঝিবে। হ্যাঁ বলো। सर पर इसमें ऑक्सीटोसिन भी तो चाहिए होगा क्योंकि Shut फंक्शनल up. मेमोरी ग्लैंड्स है। शॉर्ट अप। आपको मैं सिक्रीशन बोल रहा हूँ ना, बनाने का रिलीज बोल रहा हूँ। बनाने का। ताहले पहले तुम ग्लैंड बनाओ, ओके सर। तब तो फैक्ट्री खोलोगे। समझ में आया? हाँ हाँ। तो दिस इज यस व्हाट सर। बॉयज हैव एंड जो वर्जिन गर्ल्स हैव, माने प्री प्यूबर्टल ब्रेस्ट। फिर जब एस्ट्रोजन आता है, उनमें सेक्सुअलिटी आता है, तो वो शेप देता है एंड ग्लैंड नेचर को चेंज करता है। सी योर कॉपीज। तो अब आपका ब्रेस्ट बन जाता है ब्रांच्ड, एक कंपाउंड ब्रांच्ड। बट जब प्रेगनेंसी होगा, तब लॉन्ग टर्म प्रोजेस्टेरॉन ट्रीटमेंट मिलेगा, तब ये ब्रांच्ड ट्यूब्यूलोसेक्युलर होगा। अब जाके इस ये नाउ दिस विल रिएक्ट टू प्रोलैक्टिन। ओके, जब तक ये नहीं बनेगा, प्रोलैक्टिन कुछ नहीं कर सकता। अंडरस्टूड? तो आप इसलिए यस तुम सर। मेल को जितना मर्जी प्रोलैक्टिन